नमस्कार। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही परमात्मा की भक्ति की ओर होती है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक झुकाव अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर होता है। परंतु यह न जानते हुए कि परमात्मा की तलाश कहाँ और किस प्रकार की जानी चाहिए, मनुष्य उसे मूर्तियों, धर्म ग्रंथों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ों और गुफाओं आदि में ढूंढता है। वह अपने हाथ से ईंट पत्थरों की इमारतें खड़ी करके उन्हें परमात्मा के रहने का स्थान मान लेता है। उसे पाने के लिए वह रंग बिरंगे वेश धारण करता है, तिलक आदि लगाता है, माला फेरता है, दान पुण्य करता है और तप, संयम आदि कठिन साधनों को अपनाता है। मनुष्य समझता है कि इन साधनों से वह प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, परंतु संतों के अनुसार वह केवल भ्रमों में उलझकर अपने आप को भुलावे में डाल रहा होता है। कबीर साहब ने इस प्रकार की क्रियाओं का बड़े स्पष्ट और प्रबल शब्दों में खंडन किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने जीवन काल में ही पुरोहितों, पंडितों और ऋतुवादियों के हाथों अपमान और अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। संतों ने हमेशा जीवों को बाहरी पूजा और कर्म कांड से हटकर आंतरिक अभ्यास की प्रेरणा दी है। कबीर साहब कहते हैं कि वह बाहरी पूजा करना पत्थर की नाव में बैठकर संसार समुद्र को पार करने का प्रयास करना है। विभिन्न प्रकार की बाहरमुखी क्रियाओं का निषेध करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जो अभ्यासी प्रभु से मिलाप करने की युक्ति जानते हैं, वे अपने तन में ही उसकी खोज करते हैं। कबीर साहब ने बाहरमुखी क्रियाओं का केवल खंडन ही नहीं किया, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग भी बताया है। संतों के अभ्यास की विधि मन और आत्मा को शरीर में से समेटकर आँखों के केंद्र पर लाकर आंतरिक मंडलों में से ले जाने की विधि है। मन की बाहर भटकने की आदत को रोकने के लिए संतों ने दुनिया के सुमिरन की जगह नाम का सुमिरन, बाहरी ध्यान की जगह आंतरिक ध्यान और बाहर के स्वादों की जगह अंदर शब्द के रस का स्वाद लेने का उपाय बताया है। संतों का सुमिरन केवल जीभ से किसी का नाम का जाप नहीं है, यह मन के द्वारा किया जाता है। सुमिरन करने के लिए किसी प्रकार की माला आदि बाहरी साधन की जरूरत नहीं है। मन सुमिरन में इतना लीन हो जाना चाहिए कि दुनिया के काम काज करते हुए भी अभ्यासी का सुमिरन चालू रहे। सुमिरन की एकाग्रता का जिक्र करते हुए कबीर साहब उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार महिलाएं पानी के मटके भरकर सिर पर रख कर लाती हैं, वे आपस में बातें भी करती हैं और तर्क वितर्क भी करती हैं, लेकिन उनका ध्यान पानी के मटकों की तरफ ही रहता है। सुमिरन के विषय में अपने एक शब्द में कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन से अभ्यासी मुक्ति प्राप्त करता है तथा फिर से संसार में नहीं आता। वह निर्भय पद में पहुंचकर अनहद शब्द की धुन सुनता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा सुमिरन करे, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जब अभ्यासी अंदर के मंडलों में ऊपर की ओर प्रगति करता है, तब कई बार काल की शक्तियाँ उसको डराने, प्रलोभन देने और गुमराह करने की कोशिश करती हैं, परंतु सुमिरन के सामने ये शक्तियाँ ठहर नहीं सकती। जैसे ही अभ्यासी गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करता है, ये शक्तियाँ भाग जाती हैं। सतगुरु जिस नाम के सिमरन की बख्शिश करते हैं, उसमें गुरु की अपार शक्ति होती है। यह नाम अभ्यासी की अंतर में हर संकट से रक्षा करता है। यमराज और यमदूतों तक का साहस नहीं कि इस सुमिरन के आगे ठहर सके। स्वभित द्वीप और खंड इसी के सहारे टिके हुए हैं और यह सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, परंतु यह सुमिरन और इसकी विधि केवल पूर्ण गुरु से ही मिल सकती है। कुल पुरोहितों, पंडितों, सन्यासियों और वेशधारियों द्वारा दिए गए सुमिरन का न तो कोई रूहानी महत्व होता है और न ही कोई आंतरिक लाभ।
संतों द्वारा सुमिरन के लिए दिए जाने वाले नाम पुस्तकों में लिखे मिल सकते हैं, परंतु इनके पीछे वह रूहानी शक्ति नहीं होती जो पूरे गुरु के दिए नाम में होती है। जिस प्रकार तीर धनुष से छूटने पर ही लक्ष्य को बीन सकता है और गोली बंदूक में से चलने पर ही निशाने पर लग सकती है, उसी प्रकार पूर्ण सतगुरु द्वारा प्राप्त होने वाले नाम के सुमिरन से ही मुक्ति मिल सकती है। संतों के दिए सुमिरन में ऐसी शक्ति होती है कि वह शिष्य की आत्मा को 9 द्वारों से खींचकर रूहानी मंडलों में ले जाती है। कबीर साहब बार बार जिज्ञासु से कहते हैं कि वही नाम लाभप्रद है और जीव का अपना होता है जो सतगुरु देते हैं। सतगुरु द्वारा दिया गया सुमिरन हमेशा फलप्रद होता है। ऐसे नाम के सुमिरन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। थैंक यू।